Hello everyone. Today we will discuss our next topic, that is pigmentation of algae. तो अभी तक हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी को डिस्कस कर रहे थे, उसी की सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पिगमेंटेशन। भी जो डिफरेंट टाइप के हमें एल्गी मिलती हैं, कोई ग्रीन कलर की होती है, कोई ब्राउन कलर की होती है, कोई रेड कलर की होती है, वो क्यों होती है और कौन से ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी इज देयर वेरिएशन इन द कलर। भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के है उसके अंदर, तो एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है उसकी। एंड कंपोजिशन ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर थैली। थैलस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि थैली क्यों बोलते हैं इसकी बॉडी को, वहाँ से आपको कंप्लीट एक बार वीडियो चेक कर लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। पिगमेंट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। आपको पता है जब भी आप बात करते हो फोटोसिंथेसिस की, तो वहाँ पर जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली बने होते हैं प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट को, और उस लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो पिगमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में स्पेसिफिक क्या होता है, पोजीशंस पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। थ्री टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर नोन इन द एल्गी। फर्स्ट इज क्लोरोफिलस, कैरोटिनॉइड्स एंड chlorophyll's, carotenoids and phycobilins. Carotenoids are further of two type. फर्स्ट इज कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। इनके कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स के अंदर स्पेसिफिकली एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, एक नॉर्मल फॉर्म होती है। तो कैरोटीन्स की ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को आप क्या बोलते हो, जेंथोफिल्स बोलते हो। फर्स्ट इज क्लोरोफिलस। They are the green fat soluble pigments usually present in all kind of algae. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी ऐसे होता है ना, तो डिफरेंट कोई ए किसी एल्गी में, बी, सी, डी अलग अलग होते हैं, अलग अलग एल्गी, तो कोई ना कोई क्लोरोफिल किसी ना किसी एल्गी में किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये जनरली क्या होता है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट होता है। नेक्स्ट इज कैरोटिनॉइड। दे आर द फैट सोल्यूबल येलो पिगमेंट्स। दे आर ऑफ टू काइंड, कैरोटीन्स and xanthophylls. Xanthophylls are also known as carotenols और oxycarotenes. कैरोटीन की ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को आप xanthophylls बोलते हो। कैरोटीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड xanthophylls आर देयर ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स। कैरोटीन्स एंड xanthophylls आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड सम ऑफ देम आर important diagnostic feature of particular algal group. नेक्स्ट इसी में हम पढ़ रहे हैं कैरोटीन्स। दे एब्जॉर्ब द ब्लू एंड ग्रीन लाइट, एंड जब भी ब्लू और ग्रीन लाइट को ट्रांसमिट कर, मतलब क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करती हैं, तो ट्रांसमिट ये करते हैं येलो और रेड। तो येलो एंड रेड कलर की जो एल्गीज होती है उनमें कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब करेंगी ब्लू और ग्रीन लाइट को बट ट्रांसमिट करेंगी येलो और रेड, और हमें पता है हमें वही कलर दिखाई देता है जो ट्रांसमिट होके जाता है। दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो इसी की वजह से एक ये रीज़न होता है, जैसे हम बोलते हैं ये सरफेस वाइट और ये ब्लैक है, तो वाइट हमें वाइट क्यों दिखता है, क्योंकि वाइट जो कलर होता है वो हर टाइप के कलर को ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने की वजह से वो सबका मिक्सचर बन के क्या वाइट दिखाई देता है, और ब्लैक जो होता है वो सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीट बॉडी हमें ब्लैक दिखाई देती है, कोई भी कलर ट्रांसमिट नहीं होता। नेक्स्ट है जेंथोफिल्स या ऑक्सी कैरोटिनोइड्स। दीज आर द ऑक्सीजन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन्स। नेक्स्ट इज बिलो प्रोटीन्स। बिलो प्रोटीन्स क्या होता है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट इन सम टाइप ऑफ एल्गी आर कॉल्ड द फाइकोबिलिन्स। ये हमने ऊपर पढ़े क्या थे, फैट सोल्यूबल, लेकिन जो बिली प्रोटीन्स हैं दिस इज वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, एंड इनको ही आप क्या बोलते हो, फाइकोबिलिन्स। एज दे फ्री पिगमेंट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द एसोसिएटेड प्रोटीन्स, दिस इज नोन एज फाइको विलेंस। ये फ्री जो क्या होते हैं, फ्री नहीं हो, मतलब ये फ्री पिगमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेपरेटेड रहते हैं, हमेशा से एसोसिएटेड रहते हैं किसके साथ में, प्रोटीन्स के साथ में। तो जब इसी वजह से फाइकोबिलेंस क्या है, चेंज हो जाते हैं बिलो प्रोटीन्स में, क्योंकि ये रिमेन एसोसिएट है किसके साथ में, प्रोटीन्स के साथ में, तो इसीलिए इसको बोलते हो बिली प्रोटीन्स। दीज आर फाउंड इन द थ्री एल्गल ग्रुप्स, साइनोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा एंड रोडोफाइटा। इन तीनों ग्रुप्स के अंदर आपके बिली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑफ मेनली टू काइंड बिली प्रोटीन्स। फर्स्ट इज फाइकोसाइनिन एंड सेकंड इज फाइकोइरिथ्रिन्स। साइनिन फॉर ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइकोइरिथ्रिन फॉर रेड कलर के लिए।
These two types also show the difference between the three algal groups. They found in the Cryptocyanophyta are of C type and those of Rhodophyta are of R type. Cryptophyta have the third type of unknown kind. In addition to the phycocyanin and phycoerythrin, a third bilirubin called the allophycocyanin have also been reported. अभी तक मैंने पढ़ाया ना कि फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन होता है। जो स्क्रिप्टोफाइटा होता है इनके अंदर सी टाइप्स के मिलते हैं मतलब फाइकोसाइनिन, एंड ट्रोडोफाइटा होते हैं इनके अंदर आर टाइप के फाइकोइरिथ्रिन मिलते हैं। और इन दोनों बिली प्रोटीन्स के अलावा एक थर्ड टाइप का भी बिली प्रोटीन होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज ओलोफाइकोसाइनिन। फर्स्ट इज फाइकोसाइनिन, ये एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन येलो रेड लाइट को बट ट्रांसमिट करते हैं ब्लू, इसलिए ब्लू कलर दिखाई देता है। फाइकोइरिथ्रिन एब्जॉर्ब द ब्लू ग्रीन एंड येलो लाइट बट ट्रांसमिट द रेड कलर, तो रेड एल्गीज में फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। इस टेबल में आपको बताया गया है कि कौन सी तरह का पिगमेंट कौन सी एल्गी में प्रेजेंट होता है। साइनोफाइसी आपकी कौन सी रेड एल्गी वो सॉरी ग्रीन होती है। एक जो आपकी क्लोरोफाइसी एल्गी होती है ये आपकी रहेगी ग्रीन। साइनोफाइसी रहती है ब्लू ब्लूइश कलर। जेंथोफाइसी, बैक्टीरियोफाइसी, फायोफाइसी जैसे ब्राउन, रोडोफाइसी आपकी रहती है रेड कलर की एल्गी। तो कौन सी एल्गी में आपका कौन सा पिगमेंट होता है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइनोफाइसी। तो इसमें क्लोरोफिल आपको मिलता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफाइसी में मिलते हैं क्लोरोफिल ए एंड पी। जेंथोफाइसी के अंदर रहेगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई। बेलेरोफाइसी के अंदर रहता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। फायोफाइसी के अंदर रहेगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। एंड रोडोफाइसी के अंदर रहता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। नेक्स्ट है कैरोटीनोइड। इन केस ऑफ जेंथोफाइसी बीटा कैरोटीन्स इज प्रेजेंट एंड क्लोरोफाइसी के अंदर अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन एंड ल्यूकोपाइन्स प्रेजेंट। ल्यूकोपिन पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी एल्गी में प्रेजेंट होता है। जेंथोफाइसी के अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। बेलेरियोफाइसी के अंदर होता है बीटा कैरोटीन एंड अल्फा कैरोटीन। एंड फायोफाइसिस के अंदर प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन। रोडोफाइसी के अंदर अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपकी जेंथोफिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो साइनोफाइसिस के अंदर ल्यूटीन जेंथोफाइसिन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी में ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, नियोजाइंथिन, एक्स्ट्राजैंथिन एंड जियाजैंथिन। ये टेबल आपको कंप्लीट लर्न करनी है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। कंप्लीट ऐसे ही पिगमेंट आपको बताना है और फिर ये टेबल बना के आनी है। जेंथोफाइसिन, वाइलोजेंथिन एंड नियोजेंथिन। बैक्टीरियो में फ्यूकोजेंथिन, डायक्स्टोजेंथिन, डायडिनोजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन। फायोफाइसिस के अंदर ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन एंड डायोक्स्टोजेंथिन। रोडोफाइसी के अंदर ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन एंड जियाजेंथिन प्रेजेंट होता है। एंड बिली प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दो साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसिस में ही प्रेजेंट होते हैं बस। साइनोफाइसी में कौन सा होता है, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन। और जो आपकी रोडोफाइसिस में आर टाइप का होता है, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पैरेनोइड्स। मैंने आपको बताया था पीछे जब प्रीवियस वीडियो में कि प्रोटीन बॉडी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, उसको पैरेनोइड्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इसकी सेल बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। These are the densely packed proteinaceous bodies surrounded by a starch sheath। आज तक आपने पढ़ा होगा कि स्टार्च जो होता है वो रिजर्व फूड की तरह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप डिस्कस करोगे कि प्रोटीन्स बॉडीज होती हैं जो क्या है, स्टार्च की एक शीथ से कवर्ड होती हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। दे एक्यूमुलेट स्टार्च इन द ग्रीन एल्गी एंड स्टोर द सिमिलर रिजर्व फूड मटेरियल इन अनदर एल्गीज। क्या है, ये एक्यूमुलेट्स भी करते हैं स्टार्च को ग्रीन एल्गी के अंदर, और अनदर जो एल्गीज होते हैं वहाँ पर भी क्या स्टार्च को भी एक्यूमुलेट कर सकती है। दे फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ द एल्गी एक्सेप्ट द ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सब काइंड की एल्गी मिलती है। दे में बी अराइज डीनियो और बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्रीनोइड्स। डीनियो मतलब न्यूली सिंथेसिस, और या फिर जो पहले से ही पैरेनोइड बॉडी प्रेजेंट है उनकी डिवीजन से।
द पैरेनोइड्स आर सेड टू बी नेक्ड व्हेन द स्टारशीथ एब्सेंट। अगर एब्सेंट है स्टारशीथ इस प्रोटीन इस बॉडी के ऊपर से तो आप उसे बोलोगे नेक्ड इन केस ऑफ रोडोफाइटा एंड जेंथोफाइटा। एंड ए सिंगल एल्गल सेल में कंटेन ए सिंगल पैरेनोइड्स एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास और मैनी ओडोगोनियम। एक ही पैरेनोइड एक सेल में प्रेजेंट होता है क्लेमाइडोमोनास, मैंने पहले बताया है क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एंड ओडोगोनियम्स के अंदर क्या एक से ज़्यादा पैरेनोइड्स बॉडी प्रेजेंट। A paranoid may appear and disappear at different stages in many algal cells and depending upon the photosynthetic activity and reserve food material. The paranoids are either traversed by or surrounded by the plastid lamellae. They have been classified into several types: embedded, internal, जो क्या होता है सिंपल और कंपाउंड, स्टेक्ड, इन्वेजिनेटेड। इन एम्बेडेड टाइप ऑफ पैरेनोइड इज कवर्ड बाय स्टार्च पैलेट। ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है सिंपल माइक्रोग्राफ ऑफ पैरेनोइड्स इन क्लेमाइडोमोनास। ये देखो ये आपकी क्लेमाइडोमोनास की सेल है, इसके अंदर बाहर सेल वॉल होती है। ये आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या रहेगा, स्टार्च की पैलेट्स ये दिखा रखी। ये स्टार्च है जिसको कवर किए हुए हैं, देखो हर टाइप में स्टार्च प्रेजेंट है। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज ट्रेबुकुले प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एनवेलप पैर, यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहेगा ये रहेगा पैरेनोइड मैट्रिक्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दैट इज ट्यूब्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट लैमिले। तो आपकी पैरेनोइड बॉडी किससे मिलके बनी है, क्लोरोप्लास्ट लैमिले स्टार्च ट्रेबिकुले इन सब चीज़ों से मिलके बनी हुई होती है। नेक्स्ट इज आई स्पॉट ऑफ स्टिग्मा बोल लो या फिर स्टिग्मा बोल लो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जर्नल करेक्टरिस्टिक्स के हर एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। It is the pigment spot which consists of many osmophilic globules or granules having a carotenoid pigment। जो सेल होती है ना जैसे यूनिसेलुलर, ये आपकी मैंने बना दी क्लेमाइडोमोनास, ये इसके फ्लैजिला, यहाँ पर एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, इसी को आप आई स्पॉट या स्टिग्मा बोलते हो। ये एक ओस्मोफिलिक ग्लोब्यूल्स और ग्रैनुल्स होता है जो कैरोटिनोइड पिगमेंट का मिलके बना होता है। इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर ऑर्गन, ये लाइट को सेंस करता है और इसी की वजह से आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गन की मूवमेंट जो होती है ना सेल एल्गी की उसमें हेल्प हो जाती है। द स्टिग्मा में भी सर्कुलर ओवल और इलेंगेटेड स्ट्रैक्स डॉट विच इज ब्राउनिश टू रेडिश इन कलर। It is usually present in chloroplast of some algae like Chlamydomonas, Ulothorax, Pyrogera. However, in euglenoid it is present outside the chloroplast in cytoplasm. साइटोप्लाज्म से के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के बाहर में इन केस ऑफ यूग्लिनोइड्स। ये हम पढ़ा है अभी तक हमने पैरेनोइड बॉडीज़ के बारे में और आई स्पॉट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। फर्स्ट डील करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एल्गीज के अंदर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन हायर फॉर्म ऑफ एल्गी में कैसे होती है। फर्स्टली इट अक्कर बाय द सेवरल मेथड, सम ऑफ देम आर, फर्स्ट डिस्कस जोस्पोर्स टाइप्स की। दे आर फाउंड इन द एल्गी ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द content of the parent cell and their number may vary from one to many. They resemble to the parent cell are liberated by the rupturing of parent cell। parent cells का ही डिवीजन होने से क्या बन जाएंगे, जोस्पोर्स बन जाते हैं। जैसे पेरेंट सेल रप्चर होती है ये जोस्पोर्स बाहर लिबरेट कर जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल मेथड है इसमें जोस्पोर। इन यूलोथ्रेक्स द जोस्पोर में भी मैनी और टेट्राफ्लैजिलेट 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। In Odogonium wucheria, a single cell arise to a single multiciliated जोस्पोर। सीलिया आपने पढ़े होंगे, सीलिया, पिल्लाई, फ्लैजिला, ये सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया जो होता है फ्लैजिला से जैसा ही होता है बट छोटा होता है, मैनी नंबर होता है। तो मल्टीसेल्यूटेड सिलिएटेड जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ओडोगोनियम वचेरिया। ऐसे मल्टीसिलिएटेड जूस्पोर्स को आप सिनजूस्पोर्स बोलते हो। इट इज़ फॉर्म्ड इन ए स्फेरिकल सेल कॉल्ड द स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या है बनते हैं। नेक्स्ट इज होर्मोस्पोर्स, मल्टीसेलुलर स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर सेपरेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ ट्राइकोम। मैं आपको ट्राइकोम बता चुकी हूँ, जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर क्या होता है कि स्पॉन्ज विलेज की कोई भी सीट प्रेजेंट नहीं होती है, उसको आप ट्राइकोम बोलते हो। जो ट्राइकोम की टिप से मल्टी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ना उनको आप होर्मोस्पोर्स बोलते हो। दे आर फाउंड इन सम मेंबर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी। Next is cyst. They are also thick-walled spores like aconite, found
ड्यूरिंग द अंडर द फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। मोस्टली जो सिस्ट होते हैं वो अनफेवरेबल में ही बनते हैं। एज फाउंड इन द वुचेरिया द थैलस बिकम सेप्टेट। वुचेरिया मैंने बताया था साइफोनियस टाइप होता है, उसके अंदर मतलब क्या है कि कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन मैंने बताया था स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए या फिर डेड पार्ट को रिमूव करने के लिए सेप्टा बनाए जाते हैं। तो वुचेरिया की कंडीशन को अगर हम रिमेंबर करते हैं तो उसमें जो ये थैलस से ही कैसे सेप्टेट बनेगा, हर एक चैम्बर्स के अंदर क्या है, चैम्बर डेवलप हो जाएगा सिस्ट में। Rhizocysts are formed in the rhizoids of the botrydom. The cyst may be divided to produce the microcyst. Next is aplanospores. During the unfavorable condition, aplanospores are formed as in some algae. The protoplasm recede from the cell wall and the whole structure come to the rest. ठीक है, तो इट इज़ द नॉन मोटाइल। तो जब अपने फूड रिजर्व फूड मटेरियल को क्या है स्टोर करके अनफेवरेबल कंडीशन को अगर इसे बियर करना होता है एल्गी को, तो वो क्या करता है प्लेनोस्पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है। इसमें इसका सारा खाना वगैरह स्टोर हो जाता है और इसे रेस्ट करता है कुछ टाइम तक, जब तक इसको क्या है फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ओल्ड वॉल ऑफ प्लांट जो है वो कास्ट ऑफ मतलब क्या है निकल जाएगी और नई वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, जिस और नया प्लांट बना देते हैं डायरेक्ट एप्लेनोस्पोर से। Next is hypnospores. Hypnospores, this spore become thick-walled and undergo a long resting period are called the hypnospores. ये भी resting period है ये भी, लेकिन इसकी wall thick है और long, इससे इसमें तो कम short period होता है rest का, लेकिन इसमें long resting period होता है hypnospores में। Next is echinites. The characteristic feature of echinite is that entire cell give rise to the new plant. जैसे क्लेडोफोरा पाइथोफोरा द सेल वॉल इट सेल्फ बिकम द हाईली थिकेंड। नेक्स्ट इज ओटोस्पोर्स इन सम केस द रेस्टिंग स्पोर्स बिकम कमिंग आउट डेवलप ऑल द स्पोर्स ऑफ द पेरेंट एंड दे लुक एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स की तरह ही छोटे छोटे मतलब दिखाई देते, बस साइज इनका छोटा होता है ओटोस्पोर्स का। मोनोस्पोर्स क्या है, ये एक स्पोरेंजियम के अंदर एक बनते हैं। टेट्रास्पोर्स क्या है, ये नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जो डाइप्लॉइड थैलिस के अंदर बनते हैं आफ्टर म्योसिस के बाद में पॉलीसेफोनिया दैट इज। Next is Palmilla state. Sometimes the zoospore do not come outside to form the new plants. तो दे रिमेन इन साइड द प्लांट एंड सराउंडेड बाय द म्यूसिलेज सीट। मैं आपको पहले भी कॉलोनियल में बता चुकी है, पैलेमॉइड टाइप कॉलोनी, उसमें मैंने क्या बताया था, जो सीथ होती है, साइज होता है, नंबर होता है, वो सब क्या है डेफिनेट नहीं होते, और म्यूसिलेज सीथ क्या है कवर करती है पूरे के पूरे ग्रुप को। तो वही स्टेज को यहाँ पर पैल्मिला स्टेज को दोबारा से बताया गया इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ये अब जब नेक्स्ट आपका ये एक एक टाइप स्टडी होएगी जब मैं पढ़ाऊंगी, उस टाइम पे सिर्फ ये बोला जाएगा एकाइनाइट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओटोस्पोर टाइप ऑफ एकाइनाइट। तो यहाँ से आपको वो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि एकाइनाइट का मतलब क्या होता है, ओटोस्पोर का मतलब क्या होता है, टेट्रास्पोर का, पैल्मिलियासेस का, इन सब का क्या क्या मतलब होता है, वहाँ डायरेक्ट ही टर्म्स की जाएंगी, इतना ज़्यादा आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या पढ़ोगे, इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ द सेक्स सेल्स फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल सेक्सेस रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ डाइप्लॉइड स्टेट दैट इज जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको पता ही क्या होता है, दो पेरेंट सेल्स आपस में आके क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन करती हैं और उसके बाद जाइगोट बनता है। तो इसमें आप टर्म कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन तो नहीं बोलोगे, आप फ्यूजन बोलोगे क्योंकि ये लोअर लेवल पे है। द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन गैमेटेंजिया that is also known as sex organ which are usually unicellular sometime multicellular or must not be surrounded by the sterile jacket। मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले ही बता चुकी हूँ, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो स्टेराइल जैकेट्स के द्वारा सराउंडेड नहीं होते, तो नॉन जैकेटेड होते हैं। If the gamete are flagellated and motile, they are called zoogametes, and aplanogametes are non-flagellated और non-motile। तो डिफरेंस हो गया ना, जो गैमेट्स कौन से होते हैं, जो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते हैं, एप्लानोगैमेट्स कौन से होते हैं, जो नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल सेक्स सेल्स होते हैं। द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इफ प्रोड्यूस, तो मेल को आप बोलोगे एंथ्रीडिया एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन उसको आप बोलते हो उकोनिया। इन द मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस विद इन द एंथ्रीडिया आर कॉल्ड एंथ्रीडियोजॉइड्स। एंथ्रीडिया जो सेक्स ऑर्गन था उसके अंदर जो गैमेट बनेगा उसको आप बोलते हैं एंथ्रीडियोजॉइड। एंड द नॉन मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस इनसाइड द ओगोनियम इज कॉल्ड एग और ओवम। इन रोडोफाइटा द ओगोनियम इज कॉल्ड कैप्रोगोनियम। क्या बोलते हो, रोडोफाइटा के केस में, रेड एल्गी के केस में
carpogonium, and the non-motile male gamete is called spermatium, produced within the spermatogeum. The species may be monoecious homothallic or dioecious heterothallic. मोनोसियस एंड डायोसिस क्या होती है ये आपको अपनी 12th वाली बुक में जाके रिवाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक टर्म है और ये आप सबको पता होनी चाहिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इन अदर एल्गी इट मे टेक प्लेस इन द 3 वे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होती है, अगर जिनमें प्रेजेंट होती है वो कैसे होती है. फर्स्ट इज आइसोगैमी टाइप. आइसोगैमी मतलब द फ्यूजिंग मेल एंड फीमेल गैमेट आर आइडेंटिकल मोर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली. दे आर सिमिलर इन साइज स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी. दोनों क्या ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं मेल और फीमेल, इसमें एंथीरोजोइड्स एंड ओवम दोनों सेम होते हैं. द आइसोगैमेट्स आर डिस्टिंग्यूश जेनेटिकली बाय द प्लस और माइनस साइन से स्टेन से. द फ्यूजन टेक प्लेस बिटवीन प्लस और माइनस स्टेन्स. द एक्ट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड conjugation and the resulting diploid is called zygospores. And the isogametes are motile in case of the Euthrax, Cladophora, Ectocarpus, and non-motile in case of Spirogera and Cycnema. नेक्स्ट इज हेट्रोगैमी. हेट्रोगैमी मतलब होमोगैमी मतलब सेम सेम स्ट्रक्चर थे दोनों में. हेट्रोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल है दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट इज कॉल्ड हेट्रोगैमी. फर्स्ट इज एन आइसोगैमी. द फ्यूजिंग गैमेट्स differ morphologically and physiologically. They differ in their size, structure, and activity. Sometimes they are morphologically similar but differ in their behavior. It is known as the physiologically anisogamy. क्योंकि क्या है, दिखने में सेम है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिहेवियर में अलग है, तो बिहेवियर मतलब फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी बोल देते हैं. और कभी कभी क्या होता है ये मोर्फोलॉजिकली तो कैसे रहते हैं, मोर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं, उस कंडीशन में आप बोलते हो मोर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी. द स्मॉल मेल गैमेट माइक्रोगैमेट आर मोर एक्टिव एंड द लार्ज फीमेल गैमेट ऑल्सो नोन एज मैक्रोगैमेट इज पैसिव मतलब नॉन एक्टिव. द एक्ट ऑफ द एनाइसोगैमी फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन and the product is zygote. Next is oogamete. The male and female gamete differ in the size and behavior. Male gamete छोटा सा होता है उसको आप sperm बोलते हो, which are produced in antheridia. A large female gamete बनती है that is egg जो प्रोड्यूस होती है ओगोनियम के अंदर. फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन इज ओस्पोर एंड जाइगोट. देखो जहाँ पर सेम टाइप के गैमेट थे वहाँ पर फ्यूजन का फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहे थे, वहाँ पर आप कंजुगेशन बोल रहे थे. यहाँ पर दोनों टाइप के गैमेट्स अलग है तो यहाँ पर आप फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलोगे इन केस ऑफ एनाइसोगैमी में भी और oogamete में भी. In oogamete, the female gamete not liberated prior to the fertilization but is fertilized within the oogonium. The zygote, zygospores or oospores formed in all the above three methods of the sexual reproduction may go to the rest with its independent existence or many germinate directly. आपने पढ़ा यहाँ पर क्या था, फर्टिलाइजेशन और तो जाइगोट बन रहा था, कंजुगेशन और क्या जाइगोस्पोर्स बन रहा था या oospores बन रहा था. हो जरूरी नहीं है कि ये जब फर्टिलाइजेशन के बाद बनते ही क्या लिबरेट कर जाए, बॉडी से बाहर चले जाए, कुछ टाइम तक ये रेस्ट भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं ये. अपॉन द जर्मिनेशन द जाइगोट प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ जाइगोस्पोर्स with which after liberation germinate to give rise the new plants. Third method is aplanogamy or conjugation. In this fusion of two non-flagellated amoeboid gametes, पहले मैंने conjugation में आपको बताया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था आइसोगैमी के अंदर, वहाँ पर दोनों के दोनों जो आपके गैमेट्स थे वो दोनों फ्लैजिलेटेड थे, बट एप्लानोगैमी के अंदर ये गैमेट्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं. दे मे बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर. ऑर्डर कॉन्जुगैलिस ऑफ द क्लोरोफाइसी में ऐसा आपको देखने को मिलेगा. अब है पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस को आपको पता है इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट से डायरेक्टली क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है. इसमें क्या है मेल गैमेट या फर्टिलाइजेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती. द फीमेल गैमेट फॉर्म जाइगोट विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन. सच रिजल्टेंट आर कॉल्ड एज जाइगोस्पोर्स या पार्थेनोस्पोर्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस इन केस ऑफ सिस्पोगेरा एंड ओडोगोनियम. ऐसा आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे आपका ये जर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी का चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.